दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के सफर पर चलने वाले हैं जो वैसे तो किसी पुरानी लोक कथा जैसी लगती है, पर इसका सबक ना आज के वक्त में बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हद से ज्यादा आराम दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति को भी मिट्टी में मिला सकता है। ये दास्तान है गिद्धों के एक ऐसे झुंड की जो अपनी ही बेतहाशा ताकत को भूल बैठे। इसमें जंगल की गहराई है, आसमान की ऊंचाइयां हैं और हाँ, जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच भी छिपा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। एक बात कही जाती है ना कि मेहनत से कमाया हुआ एक एक निवाला आराम से मिली दावत से कहीं ज्यादा मीठा होता है। अब सुनने में तो ये बहुत आम सी बात लग सकती है, पर असल में इस एक लाइन में जिंदगी का बहुत गहरा सच छिपा है। हम सबका मन कभी ना कभी जरूर कहता है कि काश बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? क्या बिना मेहनत का आराम सच में सुकून देता है या अंदर ही अंदर कुछ और कर रहा होता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें इस कहानी से मिलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही लंबे चौड़े घने और काले जंगल से। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ये इतना विशाल और घना था कि दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक बड़ी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं था। कदम कदम पर नई चुनौतियां थीं। शिकार करना तो अपने आप में एक बड़ी जंग थी। जिंदा रहने के लिए हर रोज एक नया संघर्ष करना पड़ता था। पर ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? यही वो कठोर माहौल था जिसने इन गिद्धों के झुंड को साधारण से बिल्कुल असाधारण बना दिया था। मुश्किलों ने इन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर और बाहर दोनों से फौलादी बना दिया था। और इनकी ताकत की तो क्या ही बात करें। ये कोई आम गिद्धों का झुंड थोड़ी ना था। इनकी नजरें आसमान से जमीन तक बिल्कुल तीर की तरह तेज थी। और पंजों की ताकत, अरे इनके पंजों में इतनी जान थी कि एक पूरे शेर तक को दबोच लेने की क्षमता रखते थे। सच में इस झुंड की डिक्शनरी में थकान, आलस या बुजदिली जैसा कोई शब्द था ही नहीं। वो आसमान के असली राजा थे। और इस ताकत का राज था वो घना जंगल और वहां की रोजमर्रा की कड़ी मेहनत। क्योंकि जब पेट भरने के लिए हर दिन पसीना बहाना पड़े ना, तो शरीर और दिमाग दोनों हमेशा चुस्त रहते हैं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, यहां भी सब कुछ अचानक बदल गया। एक दिन शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते ये झुंड अपने जंगल से बहुत दूर निकल गया और वहां उन्हें एक छोटा सा टापू दिखा। अब ये टापू उनके उस पुराने सख्त जंगल से बिल्कुल अलग था। मेरा मतलब है, ये किसी जन्नत से कम नहीं था। वहां मछलियां, मेंढक और छोटे छोटे जीव इधर उधर आराम से घूम रहे थे। गिद्धों की तो आंखें चौंधिया गईं। यहां शिकार के लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी थी, बस जमीन पर उतरो और बिना किसी संघर्ष के भरपेट दावत उड़ाओ। अब सोचिए, एक तरफ वो कठोर जंगल जहां खून पसीना एक करना पड़ता था, और दूसरी तरफ ये नया टापू जहां सब कुछ प्लेट में सजकर मिल रहा था। और बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई इनके पतन की, इनके खत्म होने की कहानी। गिद्धों ने आपस में तय किया कि भाई अब उस घने और मुश्किल जंगल में वापस क्यों ही जाना। उन्होंने इसी टापू को अपना नया घर बना लिया। अब उनकी दिनचर्या, उनका रूटीन पूरी तरह बदल चुका था। बस दिन भर खाना, किनारे पर मस्त धूप सेकना और आराम करना। ना कोई लंबी उड़ान, ना कोई मेहनत। पर वो कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इस आराम की भी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिसका उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। उनका शरीर, उनका दिमाग सब आलस से भर गया। बिना प्रैक्टिस के उनकी शिकार करने की वो शानदार कला और उन मजबूत पंजों की फौलादी ताकत धीरे धीरे गायब होने लगी। आराम उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। लेकिन देखिए, उस झुंड में हर कोई इस आलस में अंधा नहीं हुआ था। वहां एक काफी अनुभवी और समझदार बुजुर्ग गिद्ध भी था। उसने ये सब होते हुए देखा कि कैसे उसके अपने साथी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो उसने झुंड को एक कड़ी चेतावनी दी। उसने समझाया कि अरे बेवकूफों, ये आराम की जिंदगी तुम्हारी दोस्त नहीं, सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने आने वाला वक्त देख लिया था कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो शिकार करना क्या, आसमान में उड़ना तक भूल जाएंगे। उसने सबसे मिन्नतें की कि चलो वापस अपने उस घने जंगल में चलते हैं। वहां मेहनत जरूर है, पर वही हमारी असली ताकत है, वही हमारा वजूद है। पर पता है क्या होता है? आराम की आदत चाहे इंसान को लगे या जानवर को, वो सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल छीन लेती है। उन युवा गिद्धों ने उस बुजुर्ग का जमकर मजाक उड़ाया। पूरे अहंकार और आलस में डूबकर बोले कि लगता है बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया है। इतनी आराम की शानदार जिंदगी छोड़कर भला कोई वापस खून पसीना बहाने क्यों जाएगा? उन्होंने उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और सीधे कह दिया कि तुम जाओ बाबा, हम तो यहीं रहेंगे। उन्हें लगा कि ये टापू हमेशा ऐसा ही सुरक्षित रहेगा और उन्हें कभी अपनी उस पुरानी ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब जब कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था तो उस समझदार बुजुर्ग गिद्ध ने एक बहुत ही मुश्किल पर सच कहूं तो बिल्कुल सही फैसला लिया। वो अकेले ही वापस उस पुराने मुश्किल जंगल की तरफ उड़ चला। देखिए, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। अपने पूरे परिवार और दोस्तों को छोड़कर अकेले एक कठिन जिंदगी चुनना, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन वो अंदर तक जानता था कि मौत के समान उस आराम से लाख गुना बेहतर है। वो मेहनत जॉब को जिंदा रखती है, ताकत देती है। भले ही अकेला था, पर वो सही रास्ते पर चलना चाहता था। उसके बाद वक्त का पहिया घूमता रहा। दिन बीते, बुजुर्ग गिद्ध उस जंगल की कड़ी मेहनत वाली दिनचर्या में दोबारा ढल गया और देखते ही देखते वो वापस वैसा ही चुस्त और ताकतवर हो गया। पर दूसरी तरफ हफ्ते गुजर गए और टापू पर रहने वाले बाकी गिद्ध वो पूरी तरह से आलिस के गुलाम बन चुके थे। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। एक दिन उस बुजुर्ग गिद्ध के मन में आया कि यार, अपनों की याद तो आती ही है, तो सोचा क्यों ना एक बार उस टापू पर जाकर देखूं कि सब कैसे हैं। और बस दोस्तों से मिलने की चाहत में वो दोबारा उस टापू की तरफ निकल पड़ा। पर जब वो वहां पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ना तो कोई खुशी थी, ना ही कोई गिद्ध आसमान में उड़ रहा था। चारों तरफ बस एक डरावना और दिल दहला देने वाला सन्नाटा था। और सबसे भयानक बात बताऊं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गिद्धों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो और सब कुछ तबाह हो गया हो। जो टापू कुछ महीने पहले एक खूबसूरत जन्नत लग रहा था ना, वो अब एक खौफनाक कब्रिस्तान में बदल चुका था। लाशों के बीच खोजते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसे एक आखिरी बुरी तरह जख्मी गिद्ध मिला जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब बुजुर्ग ने थरथराती आवाज में पूछा कि भाई ये सब कैसे हुआ, तो उस मरते हुए गिद्ध ने बताया कि चीतों के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया था। और सबसे रुला देने वाली बात यह थी कि वो गिद्ध जो कभी शेर का शिकार कर सकते थे, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ तक नहीं पाए। उनके पंजों की पकड़, उनके पंखों की ताकत सब खत्म हो चुकी थी। असल में दोस्तों, दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने आलस ने उन्हें मार दिया था। यह कहानी का सबसे दर्दनाक और कड़वा सच था। तो इस सारी कहानी का निचोड़ क्या है, हम यहाँ क्या समझ सकते हैं? असल में आलस सिर्फ एक बुरी आदत नहीं होती। ये एक ऐसी विनाशकारी बीमारी है जो इंसान या किसी भी जीव को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। जब हम मुश्किलों का सामना करना बंद कर देते हैं ना, तो हम अपनी ताकत, अपना हुनर, अपनी कला सब धीरे धीरे खो देते हैं। देखिए, उन गिद्धों के पास पंख तो तब भी थे, पर उड़ने की आदत छूट चुकी थी। पंजे वहीं थे, पर ताकत नहीं बची थी। हद से ज्यादा आराम आने वाली बड़ी मुसीबतों के आगे हमें बिल्कुल कमजोर और निहत्था छोड़ देता है। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा और मूल सबक ये निकलता है कि देखिए, आराम करना कोई गुनाह नहीं है। शरीर को इसकी जरूरत होती है, लेकिन जब यही आराम हमारी दिनचर्या बन जाए, हमारी परमानेंट आदत बन जाए, तब ये तबाही का कारण बन जाता है। दूसरी ओर और सबसे खास बात, कड़ी मेहनत सिर्फ कुछ नया पाने के लिए नहीं की जाती। हमारे पास जो पहले से है, जो हमारी काबिलियत है, उसे बचाए रखने के लिए भी मेहनत जरूरी है। मेहनत ही आपके हुनर को जिंदा रखती है। चाहे जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, लगातार प्रयास और ताकत ही असली सफलता की नींव होती है। इसके बिना कोई भी कामयाबी लंबे वक्त तक नहीं टिक सकती। तो अब इस चर्चा के आखिर में एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब आराम आपकी आदत बन जाए, तो क्या वो वाकई सुकून देता है या धीरे धीरे चुपचाप आपकी सारी ताकत छीन लेता है? उन गिद्धों की कहानी ने तो इसका जवाब बिल्कुल साफ कर दिया है। आराम के उस टापू से वक्त रहते बाहर निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच यही है दोस्तों कि जो संघर्ष से डरता है वो एक ना एक दिन अपना वजूद ही खो बैठता है। इस बात पर जरूर सोचिएगा। अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखिए। एक नई कहानी और नए विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।